पुनः मैं एक बार आपके बीच हिंदी लेकर आ गया हूँ। हिंदी क्षितिज भाग 2 वर्ग 10 के लिए, जिसमें पाठ 3 पढ़ रहे थे और सवैया पढ़े थे। चलिए, सवैया के बाद कवित्त पढ़ना है। प्रथम और द्वितीय 2 कवित्त है। तो पहला कवित्त जो है कवि देव के द्वारा सुरचित, इसको देख लें और इसे भी गाना चाहिए। गाइएगा तो पढ़ने के लिए आएगा और याद भी हो जाएगा। हालांकि यह सब गाना कठिन हो जाता है, लेकिन मैं गा लेता हूँ, आप भी गा लीजिए। डार द्रुम पलना बिछौना नब पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तंछ भी भारी दे। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तंछ भी भारी दे। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, पवन झुलावे के कीर बतरावे देव। कोकिल हलावे हुल साबे कर तारी दे, कोकिल हलावे हुल साबे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। इस तरह से आप गाइएगा, गा लीजिएगा। डार द्रुम पलना बिछौना नब पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तंछ भी भारी दे। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुल साबे कर तारी दे। किसी किसी किताब में ये बतरावे जो है वह बरतावे है, तो उसे बतरावे कर लीजिए, वही शुद्ध है। चलिए, अब मैं आरंभ करता हूँ व्याख्या कि यह जो काव्यांश है, इसमें बसंत ऋतु के प्रारंभिक समय को एक बालक के रूप में चित्रित किया गया है। बालक की शक्ल में उसे वर्णित किया गया है, दर्शाया गया है। बसंत के आगमन पर प्रकृति सुंदर एवं सूक्ष्म चित्रण किया है यहाँ पर प्रकृति का। तो चलिए देखें। डार द्रुम पलना बिछौना नब पल्लव के, बसंत ऋतु को जिसे नवजात शिशु के रूप में दिखाया है। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आते ही पैरों की डालियां पालना बन गई है, नए पत्ते और पल्लव कोमल बिछौना बन गए। डार द्रुम पलना, डाल द्रुम जो है, डार द्रुम वह पलना, और नव पल्लव जो है ना वह बिछौना। सुमन झुंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और बसंत रूपी बालक के शरीर पर फूलों का सुंदर गुच्छ। सुमन झिंगुला, झिंगुला मतलब गुच्छ, आप समझिए, गुच्छ अत्यंत आकर्षक लग रहे हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, सुंदरता अधिक आकर्षक लग रहे हैं। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। बालक बसंत के पलने को हवा झुला रही है। मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं, यानी बतरस प्राप्त कर रहे हैं। बात करने में जो आनंद प्राप्त होता है, हाँ, बतरस प्राप्त कर रहे हैं। कोयल तालियां बजा बजा कर उसे खिला रही हैं। तालियां बजा बजा कर, जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं वैसे वो खिला रही हैं कोयल। चलिए आगे देखें।
पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कमल की सुंदर कली रूपी नायिका सिर पर साड़ी का आंचल डालकर भरे पूरे फूलों के पराग से राई नमक मिलाकर, राई नमक समझ रहे हैं आप ना, बालक बसंत की नज़र उतार रही है। नज़र यानी बलैया ले रही है, टोटका कर रही है कि नज़र न लग जाए बालक बसंत को। तो कमल की सुंदर कली रूपी नायिका सिर पर साड़ी डालकर, आंचल डालकर और बलैया ले रही है, इस तरह से टुटका कर रही है। और आगे देखिए, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और राजा मदन यानी कामदेव के जो पुत्र, कामदेव के ही पुत्र के रूप में बालक जो है उसे इंगित किया गया है, दर्शाया गया है कि उषा काल में गुलाब जो है, गुलाब वह चुटकी बजा बजा कर जगा रही है। बालक जो है कामदेव के पुत्र नवजात शिशु, इसको उषा काल में सवेरे सवेरे गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगा रही है। तो ये प्रथम कवित्व का यही व्याख्या है, अर्थ है। आप सुनेंगे 2-3 बार तो पूरी तरह से समझेंगे और इसे याद भी कर लीजिए, गाइएगा तो याद हो जाएगा। दूसरे कवित्व को लेकर मैं दूसरे ऑडियो में आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।